Hello, welcome back to my channel English Sahityam Class 6th English NCERT Marigold Unit 2nd The Kite पोम का नाम है द काइट। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द पोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर के बारे में देख लेते हैं। राइटर कौन है? द काइट के राइटर है हैरी बेन। हैरी बेन हैरी बेन कौन की बॉर्न कब हुए थे? वो सितंबर 24 1898 मैक 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 मैकेब एरिजोन यूनाइटेड स्टेट में। और इनका डाइट डाइट डेट है सितंबर 6 1973। और एज क्या थी इनकी उस समय? 74। ग्रीनविच कनेक्टिकट यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। आल्मा मैटर मतलब उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई थी, उनकी शिक्षा से कौन सी यूनिवर्सिटी में हुई थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उनकी स्पाउस मतलब जो उनकी वाइफ का नाम क्या था? एलिस लॉरेंस। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1905 से लेके 1989 के बीच में। ओके। तो हैरी हैरी बेन was an American scene and continuities for a number of screenplays, although he wrote children's novel and adult poetry. हैरी बेन कहाँ के थे? ये अमेरिकन राइटर है। तो आपको राइटर के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आपको आगे जाके पता चल सके कि किस राइटर ने कौन सी पोम लिखी है। ओके। तो पोम का नाम क्या है? द काइट। तो हम रिसाइट करते हैं पोम को। इससे पहले क्या है, हम इस पोम के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? 24 लाइन्स की पोम है। ये राइम में लिखी गई है। राइम होती है ना, जैसे ए बी, जैसे यहाँ पर है ब्लू, न्यू, डिप, टेल। ये क्या है? ए बी, ए बी। और यहाँ पे क्या है? शिप। और ये भी क्या है? बी ए बी। देखो ए बी और टाइड्स और राइट्स। ये ए क्रस्ट, पुल्स, क्रस्ट, राइट्स एस और टाइड्स। इसमें राइम सेम साउंड आ रही तो ये क्या हो जाएगी? दोनों ए हो जाएगी। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? राइम बोलते हैं। जैसे क्रस्ट और पुल्स, तो ये क्या है? ऐसे ही कंटिन्यू इसके ए बी सी जो भी इसकी राइम हुई उसमें इसमें डिवाइड करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ओके। तो इसे राइम बोलते हैं। तो ये 24 लाइन्स की पोम है। ओके। इसने क्या है, कवि ने क्या आकाश की एक नई पतंग को के उड़ने की व्याख्या की है। कवि पतंग की सुंदरता और गति को समझाने के लिए इसकी तुलना किससे करता है? बहुत सारी चीजों से करता है। जैसे समुद्र की सेल से करता है, शोर मतलब, और बहुत सारी चीजों से करता है। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से करता है। आकाश में इसकी उड़ान होती है हवा पर निर्भर करती है। जो पतंग होती है, जब भी हम उड़ाते हैं तो हम हवा हवा के झोंके को देखते हैं ना कि हवा का बाहर किस साइड है, तो हम उसी साइड पतंग उड़ाते हैं। तो ये पर कभी इस फॉर्म में क्या कहना चाहता है कि जो पतंग होती है वो हवा पर निर्भर करती है। इसलिए इसलिए तभी ये तभी ऊंची उड़ान भरता है जब हवा चलती है। मतलब जब भी हम पतंग उड़ाने जाते हैं तो हम तभी पतंग उड़ाते हैं ना जब लगता है कि हाँ हवा चलने वाली है। तभी हम उसके अपने मांझे को मतलब अच्छे से टाइट कर लेते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं मांझे के साथ। और जब ये किसी पेड़ की शाखा पर उलझ जाती है तो क्या है, इसकी चमक और सुंदरता क्या है, खत्म हो जाती है। तो पोइट ने क्या है, इस काइट के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है फर्स्ट से लेके लास्ट तक। मतलब जब काइट आती है तो कितनी सुंदर दिखाई देती है, और लास्ट में मतलब काइट की क्या हालत हो जाती है। तो इस पोम में क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। सो लेट्स रिसाइट द पोम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो क्या बोल रहा है, मतलब नीले रंग में कितना चमकीला है। मतलब यहाँ पे ब्लू ब्लू का मतलब ना एक आसमान से है। तो इसमें क्या है, पतंग जब नई होती है तो नीले आकाश में चमकीली दिखाई देती है। मतलब तो पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है, जब पतंग जैसी घर पर दुकान से खरीद के लाते हैं तो बहुत ही सुंदर होती है, ब्राइट चमकीली। मतलब और आकाश में कैसे ब्लू ब्लू आकाश, मतलब जब आकाश में बादल ना हो। तो पोइट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जब आकाश बिल्कुल साफ होता है, मतलब अच्छा अच्छा मौसम होता है, तो उस समय की बात कर रहा है। तो वह उस समय क्या है, काइट काइट क्या है, तब तब पतंग क्या होती है जब नई होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट्स स्नैप इट्स टैप। तो क्या बोल रहे हैं,
जो पतंग होती है वो एक गोता और एक डुबकी के साथ होती है, मतलब डाई मतलब गोता लगाना कहीं पर, डीप मतलब डुबकी लगाना एक डुबकी के साथ। इट स्नैप इट्स टेल, मतलब जो उसकी पूंछ होती है वो क्या है, उसकी पूंछ इधर उधर हिलती रहती है, मतलब कभी राइट कभी लेफ्ट, मतलब वो हिलती रहती है, मतलब मूव मूव करती रहती है। देन शोर लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, और फिर जो जहाज की तरह उड़ता है, मतलब जैसे जहाज कैसे, शोर लाइक अ शिप, मतलब बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जैसे आवाज भी नहीं होती, बिल्कुल स्लो, शोर्स लाइक अ शिप, मतलब फिर जहाज की तरह क्या है, ये उड़ती है, जो ये पतंग होती है ना, ये जहाज की तरह उड़ती है, और एक पाल के साथ, मतलब ओनली अ सेल। ये सेल क्या होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते थे, जैसे पुराने जमाने में होते थे, आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी शिप होती, तो उनके किनारे में क्या होता है, कपड़े से बांध दिए जाते थे, या उनकी पहचान करने के लिए, तो वो क्या है, जो कपड़े होते थे ना, वो बहुत तेज तेज इधर उधर, मतलब बहुत ही अच्छे से हिलते रहते थे, मतलब मूविंग करते रहते थे इधर से उधर। तो उसके साथ क्या है, काइट की जो पूंछ है उसकी तुलना की है, विद ओनली अ सेल इज ओवर टाइड ऑफ विंड्स इट्स राइड। तो यहाँ तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे ज्वार भाटा होता है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, मतलब समुद्र में जब ज्वार आता है तो क्या है, समुद्र की लहरें बिल्कुल ऊंचाई पर चली जाती है, वैसे ही क्या है, काइट के बारे में कहा गया है, ये हवा हवा की सवारी करती है, मतलब ये भी मतलब ज्वार भाटे की तरह, मतलब हवा की सवारी करती है ऊपर उड़ने के लिए। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, क्या है, वो शिखर पर चढ़ जाती है। क्लाइम्स टू दी क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब शिखर पर चढ़ना, मतलब बिल्कुल एक ऊंचाई पर चढ़ जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और एक झोंके से क्या है, उसे पुल्स, एक झोंके के साथ, मतलब वो ऊपर चढ़ती है, और फिर उसे क्या है, एंड पुल्स, मतलब जब हम काइट को उड़ाते हैं, तब जब वो उसका धागा जब ढीला पड़ने लग जाता है, तो क्या है, हम वापस उसे मांझे में लपेटने लग जाते हैं, तो उस क्या बोल रहे हो, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, मतलब फिर एक झोंके के साथ उसे वापस खींचता है, जो मतलब उसे पुल्स करते हैं। देन सेम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, तो फिर ऐसा लगता है जैसे जो हमारी काइट है वो क्या है, ऐसे लग रही है जैसे हवा में आराम कर रही होगी, मतलब आराम करने, फिर से वो आराम करने लग जाती है, मतलब क्योंकि देखते होंगे आप, जब काइट उड़ती है तो कभी कभी बीच में ऐसे नहीं लगता जैसे हवा रुक जाती है, तो वो एकदम से रुक सी जाती है वहां पर। तो पोइट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारी काइट क्या है, आराम कर रही है वहां पे, मतलब जैसे वो बहुत थक चुकी है, तो अब उसे थोड़ा आराम चाहिए। एज अ विंड फॉल्स, जैसे ही मतलब क्या है, हवा क्या है, कम होने लग जाती है, तो काइट क्या है, हमारी आराम करने लग जाती है हवा के ऊपर, तो उसका आराम आराम करने की जगह कहाँ पर होती है, हवा में होती है। हम्म, जैसे तो इस पैराग्राफ को चलो नेक्स्ट करते हैं, पहले फिर लास्ट में इसकी पूरी समझे, अच्छे से समझेंगे। ओके, व्हेन स्ट्रिंग गोज slack with wind इट्स बैक, तो क्या होता है, जब तार जो ढीला हो जाता है, तो क्या है, आप इसे वापस, तो आप क्या करते हैं, इसे वापस घुमाएंगे, यू विंड बैक, तो आप क्या, जब तार जब ढीला हो जाता है, तो क्या आप वापस इसे घुमाएंगे, तो एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और क्या आप तब आप तब तब तक दौड़ेंगे जब तक क्या, एंड रन अंटिल मतलब आप तब तक दौड़ेंगे, और न्यू ब्रीज ब्लोस मतलब एक नई हवा चलती है, मतलब जैसी आपकी एक नई हवा चलती है, तो आप क्या है, फिर से दौड़ने लग जाते हैं, और एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जो एक नई हवा चलती है, तो क्या है, उसके पंख में भर जाती है, जो काइट होती है, जैसे ही हवा चलने लग जाती है, वैसे क्या है, काइट फिर से अप हो जाती है, मतलब फिर से चल एंड गो, मतलब फिर से उसमें जान आ जाती है, जैसे मतलब उसमें जान मिल जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, तो कभी फिर से क्या कह रहा है, कि हाउ ब्राइट ऑन दी ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, मतलब वो क्या कह रहा है, और एक जब एक नई हवा चलती है, तो क्या है, उसके जो उसके पंख होते हैं वो भर जाते हैं, तो वो ऊपर ऊपर को चला जाता है, मतलब तो फिर से क्या बोला, जब नीले रंग में कितना चमकीलापन है, तब पतंग, जब पतंग नई होती है तो पतंग कितनी सुंदर लगती है, तो फिर से वही लाइन को रिपीट कर रहा है, मतलब कि पतंग जब नई होती है तो कितनी सुंदर लगती है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, अब राइटर जो है वो एक नया मोड़ लेके आ गया है, मतलब अब लास्ट मोमेंट पे आ गया है, तो बोल रहा है, बट रेगड रेगर रेगडर थिंक यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्रे, तो क्या वो बोल रहा है, लेकिन एक मतलब रेगर रेगर मतलब जो मतलब फटना, मतलब
उसकी बहुत बुरी हालत होना। मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जब पतंग मतलब आसमान में उड़ती है, जो जब लास्ट में जो वो पेड़ वगैरह में फँस जाती है या वायर वगैरह में कहीं पर फँस जाती है, तो क्या उसकी हालत कैसी हो जाती है? आपने देखा होगा मोस्टली, मतलब पतंग की इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो मतलब उसी कटे-फटे चीज़ों को क्या है डिस्क्राइब कर रहा है पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि इतनी बेकार हालत हो जाती है मतलब उसकी, जो वो पतंग होती है तो उसे कटी-फटी सी पुरानी चीज़, मतलब जैसे पुराने कपड़े कटे-फटे से हो जाते हैं, मतलब वैसी दिखाई देती है वो। यू नेवर विल सी, क्या है तुम मतलब तुम आप कभी नहीं देख पाएँगे, मतलब जब जो मतलब पतंग की हालत हो जाती है, व्हेन इट्स अ फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये क्या है एक डोरी पर फड़फड़ाता है, मतलब फँस जाता है, तो ये क्या है जैसी हवा चलती है तो इसकी फट-फट की आवाज़ आती रहती है, मतलब ये कट-फट जाती है, तो पूरी हवा इससे पास होती है, तो ये क्या है ज़्यादा साउंड करने लग जाती है इन द टॉप ऑफ द ट्री, और एक पेड़ की चोटी पर भी हो सकता है ऐसे। तो पोएट ने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है इस पूरे पैराग्राफ में स्टार्टिंग से, तो पोएट पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो एक पतंग होती है वो जब नई होती है तो कितनी सुंदर दिखाई देती है, चमकीली सी दिखाई देती है, और ये गोते और डुबकी के साथ क्या है अपनी पूंछ को क्या है इधर से उधर उत्साह के साथ लहराता रहता है, और मतलब ऐसी लगती है पतंग जैसे समुद्र की लहरें चल रही हो, मतलब पोएट यहाँ पे मतलब इस काइट के माध्यम से क्या है बहुत सारी चीजें आपको समझाना चाहता है। इसकी पूंछ मतलब उसके साथ तेज़ी से चलती है, मतलब जो इसकी पूँछ होती है ना काइट की, वो मतलब एक लंबा-सा धागा होता है, नीचे से छोटी-सी वो बनी रहती है काइट की साइज़ की, तो उसे क्या है पूँछ कहा गया है इसमें। आपने देखा भी होगा पतंगों में। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि पतंग हवा में ऐसे उड़ती है जैसे कोई जहाज मतलब पाल की सहायता से क्या है समुद्र में तैरता है। उम, जो समुद्र होते हैं ना वो भी ऐसे ही तैरते हुए नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कहता है जो पोएट होता है वो क्या कहना चाहता है जब पतंग आकाश में कैसे उड़ती है वो जैसे हवा में जैसे ज्वार ज्वार जब आता है तो ज्वार के ऊपर ज्वार से क्या है ऊपर उठता है पानी, जब टाइड्स में ना ज्वार आना तो क्या है पानी ऊपर को उठता है, तो वैसे ही क्या है जब कोई तेज झोंका आता है हवा हवा की, जब तेजी से हवा चलती है तो क्या है हमारी पतंग भी क्या है ऊपर को उठने लग जाती है, और जब हवा गिरती है तो क्या है जो हमारी पतंग होती है वो भी धीमी हो जाती है। तो पतंग पतंग कैसी दिखाई देती है आसमान में, ऐसे लगता है जैसे वो रेस्ट कर रही है, मतलब हवा में क्या है उसे रेस्ट करने के लिए मिल गया है, और जैसी हवा बहती है तो वैसे क्या है वो आगे आगे बहने लग जाती है, और जब हवा कम होती है तो वो क्या है नीचे को गिरने लग जाती है, व्हेन एज अ विंड्स फॉल्स, जब वो तो आराम आराम भी करती है वहाँ पे और थोड़ा नीचे को भी आने लग जाती है। और जब क्या होता है जब पतंग उड़ने वाली डोर जो होती है जब वो उसे वापस घुमाया जाता है, मतलब वो जब वो वापस दौड़ जब वो जब तक वो दौड़ता है तब तक क्या है नई हवा ना आ जाए, तो यानी जब हवा फिर से चलने लगती लगे तब क्या है हवा जब हवा चलने लगती है तो पतंग की पंखों में क्या है पंखों की में क्या है ऐसा लगता है जैसे जान आ गई होगी, मतलब जैसी हवा चलती तो वैसे क्या होता है वो पतंग वापस अपनी पूरे हवा में आ जाती है, मतलब पूरा वापस चलने लग जाती हवा में चलने लग जाती है, तो पतंग की पंखों में क्या है हवा का धक्का लगता है जिससे वो फिर से क्या है ऊपर को उड़ने लग जाती है। तो कभी कभी कैसे मतलब वास्तव में पतंग कैसे उड़ाते हैं, पतंग को कुछ ऊंचाई तक सफलतापूर्वक जब ले जाने के बाद पतंग क्या है डोर खो देता है, तो वो पतंग को क्या है पीछे को खींचता है, जब पतंग एक बार को पूरी डोर वो छोड़ता है तो जैसी हवा थोड़ी सी कम होने लग जाती है तो क्या है वो पीछे को खींचने लग जाता है, तो फिर से जैसे वो जो पतंग उड़ाने वाला होता है वो क्या है हवा के चलने का इंतजार कर रहा होता है, और जैसी हवा चलती है वैसे ही वो क्या है डोर को वापस छोड़ देता है, मतलब हवा में जैसे थोड़ा-सा उसे लगता है कि हाँ, हवा चलने लगी है, और लास्ट लाइन में क्या वो डिस्क्राइब करते हैं हम हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, मतलब वो फिर से क्या कह रहा है जब पतंग नई होती है तो आकाश में कितनी चमकीली और सुंदर दिखाई देती है, मतलब आकाश में बिल्कुल पतंग पतंग क्या आकाश में पूरी चमकने लग जाती है, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है जब वो किसी पेड़ के ऊपरी शाखा पर मतलब टॉप ऑफ द ट्री मतलब किसी ऊपरी शाखा पे जब उलझ जाती है तो कभी-कभी जब मतलब पर तो उसकी कैसी हालत हो जाती है जब पेड़ वगैरह पे या किसी वायर वगैरह पे किसी पे जब फँस जाती है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, एक फटी पुरानी चीज़ जैसे पुराने कपड़े दिखाई देते हैं, तो उसकी सुंदरता क्या है वो अपनी सुंदरता को क्या है उसकी जो ब्राइट और जो ब्लू जो दिखाई देती है बहुत ही सुंदर और चमकीली जो काइट होती है वो दिखाई देती है, वो क्या है वो अपनी सुंदरता को खो देती है यहाँ पर।
तो कैसी लगी बच्चों आपको ये पोम? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वर्किंग विद द पोम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आपको लिस्ट आउट ऑफ द एक्शन वर्ड। आपको पता है एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? एक्शन वर्ड्स वर्ड्स होते हैं जिसमें एक्शन, जिसकी सहायता से क्या है एक्शन एक्शन किया जाता है, मतलब कोई काम होता है जिसकी सहायता से, तो इसे क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, डाइव, डिप और स्नैप्स। डाइव मीन्स क्या होता है, डूबना। तो हम इसकी इसके मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। ओके, डाइव मीन्स टू एंटायर इनटू वाटर इंटेंशनली, स्पेशली हेड फर्स्ट, मतलब जब हम सबसे फर्स्ट फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल है, जब हम स्विमिंग सीखने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या है, अपने सिर को डुबाते हैं अच्छे से। तो उसी को यहाँ पे क्या है, जब हम पानी के अंदर अपने जब हम पानी के अंदर डूबते हैं, मतलब क्षण भर के लिए जब हम पानी में उतरते हैं, मतलब जानबूझकर, जब विशेषकर जब सिर के बल पर जब नीचे उतरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डाइव कहते हैं। डिप मतलब टू एंटायर इनटू वाटर मोमेंटली, और क्षण भर के लिए डुबाना, मतलब डिप मीन्स डुबाना। जो हम बहुत कम टाइम के लिए जो हम वाटर में जाते हैं, उतरते हैं पानी में, तो उसे क्या कहते हैं, स्नैप। टू मेक अ शार्प और क्रैकिंग साउंड। स्नैप मीन्स क्या होता है, जो तेज शार्प, मेक अ शार्प मतलब बहुत तेज कर्कश से जो आवाज आती है, क्रैकिंग क्रैकलिंग की साउंड होती है, उसे क्या कहते हैं, स्नैप कहते हैं। ओके, और शोर मीन्स क्या होता है, टू फ्लाई अलोफ्ट, मतलब ऊंचा उड़ाना। नेक्स्ट क्या है, राइट्स। राइट्स मीन्स क्या होता है, सॉरी, राइट्स मीन्स क्या होता है, टू सिट एंड ट्रेवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल्स। ड्राइव्स में तो होता है किसी जानवर के पेट पे सवारी करना, जैसे हम घोड़े पे करते हैं, और कैमल्स पे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, राइड्स कहते हैं। फ्लैप्स मीन्स टू टॉस शार्पली, टू टॉप मतलब फ्लैप्स मीन्स क्या होता है, तेजी से उछलना। नेक्स्ट है पुल्स, टू एक्सपर्ट फोर्स अपॉन टू काउज और टेन टू काउज मोशन टूवर्ड द फोर्स। तो क्या, बल खींचना। फुल्स मीन्स क्या होता है, खींचना, मतलब बल लगाने के लिए बल लगाना, या बल की और गति उत्पन्न करना, मतलब मोशंस करना, मतलब गति उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोम, देन शोर लाइक अ शिप with only a sail. So the moment of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who of the following action may be compared to? तो क्या है, आप इन पंक्तियों में क्या है, आपको फिगर ऑफ स्पीच अगर आती हो, तो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है, सिमली होती है। तो यहाँ पे क्या है, सिमली सिमली का प्रयोग किया गया है इस पोम में, क्या है, सिमली का प्रयोग किया गया है। और सिमली क्या होता है, सिमली होता है जिसमें कंपेयर किया जाता है किसी चीज को किसी से। जैसे यहाँ पे देन श्योर लाइक अ शिप, यहाँ पे क्या है, जो श्योर है, मतलब यहाँ पे उसको जो जहाज को क्या कहा गया है, जहाज की तरह उड़ता है, मतलब जो श्योर है वो लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, तो केवल एक पाल के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही कंपेयर किया गया है, तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आगे आगे को इससे आगे, ही रन्स लाइक, तो ही रन्स लाइक, और तो यहाँ पे क्या है, आपको कंपेयर करना है, इसकी पहचान क्या क्या हो सकती है, लाइक, एज। यहाँ पे जैसे लाइक लाइक की ओनली, तो इसकी पहचान लाइक और एज से। सिमली की पहचान, जो सिमली के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या है, हमेशा लाइक और एज का प्रयोग होता है। तो आप सबसे पहले तो इसको सिंपली पहचान आपकी लाइक और एज से हो सकती है। और नेक्स्ट क्या है, इसकी सेकंड पहचान क्या है, इसमें क्या है, कंपेयर होता है। जो इसके बाद वाला सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, उसमें भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लाइक और एस से कंपेयर किया जाता है, और उसमें क्या है, डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप लाइक और एस से कंपेयर करते हो। ओके, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट सेंटेंस है, ही रन्स लाइक अ डियर। वो क्या है, यहाँ पे क्या कहा है, वो हिरन की तरह दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, हिरन की तरह। तो यहाँ पे क्या है, तरह मतलब लाइक मतलब की तरह दौड़ता है। नेक्स्ट है, ही इट्स लाइक, मतलब वो किसकी तरह खाता है, घोड़े की तरह खाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ही इट्स लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट है, शी सिंग्स लाइक अ नाइट गर्ल,
नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल क्या बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है, तो किससे कंपेयर किया, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल्स। और नेक्स्ट क्या है, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल्स। नेक्स्ट है शी इट शाइन्स लाइक अ ग्लो वर्म। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये ग्लो वर्म की तरह चमकता है। इट फ्लाइज लाइक अ, जो हमारी पूरी पोम में जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये यहाँ पे किससे कंपेयर कर सकते हैं, इट फ्लाइज लाइक अ काइट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स। क्या है, आपको अपने दोस्तों के साथ क्या है, पतंग बनाने का प्रयास करना है। कलेक्ट अ थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज अ कलर पेपर एंड न्यूज़पेपर एंड थ्रेड, ग्लू। आपको क्या है जो इसके लिए रिक्वायर होता है, जैसे क्या है, कलर पेपर आपके पास होते होंगे, न्यूज़पेपर भी आपके घर में आता होगा, थ्रेड धागा जो होता है, और क्या है, ग्लू गॉन जो जिससे आपके फेविकॉल वगैरह जो होता है घर में, और थिन स्टिक, और एक क्या है, आपकी एक पतली सी छड़ी भी होनी चाहिए, जिसे क्या है, कैन बी बेंट, मतलब जिसे क्या है, मोड़ा जा सकता है। आफ्टर मेकिंग द काइट, सी इफ यू कैन फ्लाई इट। और आप पतंग बनाने के बाद आप देखो कि आप इसे उड़ा सकते हो या नहीं, मतलब, तो ये एक्टिविटी क्या है, आपको खुद से करनी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।